हमारी खुदावंद यीशु की अंजील मुकद्दस लूका के मुताबिक उसका 15वां बाब पहली 3 और 11 से 32 आयत तक। उस वक्त सब मुहस्सल और गुनहगार यीशु के पास आए थे ताकि उसकी सुने, और फरीसी और फकी यूं कहते हुए एतराज़ करते थे कि ये गुनहगारों से मिलता और उनके साथ खाना खाता है। तब उसने उनसे ये तमसील कही कि किसी शख्स के 2 बेटे थे। इनमें से छोटे ने बाप से कहा, ए बाप, माल का वो हिस्सा जो मुझे आता है मुझे दे। उसने माल उन्हें बांट दिया। और बहुत दिन गुजरे कि छोटा बेटा सब कुछ जमा करके दूर दराज मुल्क को रवाना हुआ, और वहाँ उसने अपना माल ओबाशी में उड़ा दिया। और जब सब खर्च कर चुका तो उस मुल्क में सख्त काल पड़ा और वो मोहताज होने लगा। तब उस मुल्क के एक बाशिंदे के यहाँ जा पड़ा। उसने उसे अपने खेतों में सूअर चराने भेजा, और वो चाहता था कि उन छिलकों से जो सूअर खाते थे अपना पेट भरे, मगर कोई उसे ना देता था। तब उसने होश में आकर कहा कि मेरे बाप के कितने मजदूरों को बहुत रोटी मिलती है और मैं यहाँ भूखा मरता हूँ। मैं उठकर अपने बाप के पास जाऊंगा और उससे कहूँगा कि ऐ बाप, मैंने आसमान का और तेरी नज़र में गुनाह किया है। अब इस लायक नहीं रहा कि फिर तेरा बेटा कहलाऊं। मुझे अपने मजदूरों में से एक की मानद बना। और उठकर वो अपने बाप के पास चला, और अभी वो दूर ही था कि उसको देखकर उसके बाप को तरस आया, और दौड़कर उसको गले लगा लिया और मुकर्ररन चूमा। बेटे ने उससे कहा कि ऐ बाप, मैंने आसमान का और तेरी नज़र में गुनाह किया। अब इस लायक नहीं रहा कि फिर तेरा बेटा कहलाऊं। मगर बाप ने अपने गुलामों से कहा कि जल्दी से अच्छी पोशाक निकाल लाओ और उसे पहनाओ, और उसके हाथ में अंगूठी और पाँव में जूती पहनाओ, और पले हुए बछड़े को लाकर ज़िबह करो कि हम खाएं और खुशी मनाएं, क्योंकि मेरा ये बेटा मुर्दा था, अब जिंदा हो गया है, खो गया था, अब मिला है। बस वो खुशी करने लगे। और उसका बड़ा बेटा खेत में था। जब वो घर के नज़दीक आया तो राग और नाच की आवाज़ सुनी। तब एक गुलाम को बुलाकर पूछा कि ये क्या है। उसने उससे कहा, तेरा भाई आया है और तेरे बाप ने पला हुआ बछड़ा ज़िबा किया है, इसलिए कि उसे सही सलामत पाया। उसने खफा होकर ना चाहा कि अंदर जाए, मगर उसका बाप बाहर आकर उसे मनाने लगा। उसने जवाब में अपने बाप से कहा, देख, इतने वर्षों से मैं तेरी खिदमत करता रहा और कभी तेरे हुक्म के खिलाफ ना चला, मगर तूने कभी एक बकरी का बच्चा भी मुझे ना दिया कि मैं अपने दोस्तों के साथ खुशी मनाऊं। मगर जब तेरा ये बेटा आया जिसने अपना माल कसबियों पर उड़ाया, तो तूने उसके लिए पला हुआ बछड़ा ज़िबा किया। उसने उससे कहा, बेटा, तू हमेशा मेरे पास है और जो कुछ मेरा है वो तेरा ही है, लेकिन खुशी मनाना और शादमान होना वाजिब था, क्योंकि तेरा ये भाई मुर्दा था, अब जिंदा हो गया है, खो गया था, अब मिला है। पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो, खुदा का शुक्र हो। अजीज दोस्तों, दुख और गम, तन्हाई और मायूसी के आलम में उम्मीद जन्म लेती है। उम्मीद ही इंसान की ज़िंदगी में हरकत पैदा करती है। उम्मीद ही लेकर इंसान आगे बढ़ने का हौसला पाता है। यीशु की तालीमात, मौजज़ात और साथी ज़िंदगी में दूसरों के लिए उम्मीद के बेशुमार पहलू मिलते हैं, क्योंकि यीशु ही कामिल उम्मीद है। यीशु पर ईमान और यीशु से मोहब्बत और यीशु में उम्मीद मोमिन की ज़िंदगी और खुशनुदी है। आज के इस दौर में इंसान एक दूसरे से ऐसी उम्मीदें वाबस्ता कर लेता है जिनके पूरा न होने से वो गम और गुस्से और बदले जैसे जज्बात की लहर में बह जाता है। इंसान को किसी से उम्मीद वाबस्ता करने से पहले ये सोच लेना चाहिए कि हर शख्स हर किसी की उम्मीद पर पूरा नहीं उतर सकता। इसलिए इंसान को किसी से उम्मीद वाबस्ता करने से पहले ये सोच लेना चाहिए कि उम्मीद का पूरा हो जाना खुदा ही से मुमकिन है। आज मेरा रोज़ा मुझे सिखाता है कि मेरी कामिल उम्मीद मेरा यीशु है और मैं भी किसी के लिए उम्मीद का सबब बन सकता हूँ। ऐ मेरे खुदा, हमारी उम्मीद तुझ पर है।
ہمیں اپنے ایمان میں بڑھنے اور کامل امید میں بڑھنے کی توفیق عطا فرما۔